क्या गांधी परिवार ने देश को विदेशी खुफिया एजेंसियों के हाथों गिरवी रख दिया था? क्या कांग्रेस सीआईए और केजीबी की पॉलिटिकल प्रोडक्ट थी? और क्या 2014 तक भारत की सत्ता दिल्ली से नहीं बल्कि वॉशिंगटन और मॉस्को से चलती थी? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए हैं ऐसे धमाकेदार आरोप जो कांग्रेस की नींव को हिला सकते हैं, और सबूत के तौर पर उन्होंने सीआईए की डिक्लासिफाइड रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर रूस के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगा दिया है। निशिकांत दुबे का कहना है कि कांग्रेस को इसके लिए रूस से फंडिंग भी होती थी। बीजेपी सांसद ने अपने दावे की पुष्टि के लिए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सीआईए की रिपोर्ट को साझा किया है। उन्होंने दावा किया है कि यह रिपोर्ट यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने साल 2011 में जारी की थी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं, व्यापारियों और नौकरशाहों पर आरोप लगाया कि उन्हें रूस से रुपए मिलते थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि कांग्रेस के करीब 150 से ज्यादा सांसद कभी सोवियत रूस से फंड लेते थे, और यही नहीं, रूस ने उनकी इच्छा पर करीब 16,000 से ज्यादा खबरें भी छपवाईं। कांग्रेस नेता सुभद्रा जोशी पर जर्मन सरकार से चुनावी चंदा लेने और फिर इंडो जर्मन फोरम की चेयरमैन बनने का भी आरोप है। दुबे का सीधा आरोप है कि गांधी परिवार की अगुवाई में भारत उस दौर में सोवियत गलीचे पर बिछा हुआ था। क्या केजीबी और सीआईए की कठपुतली थी कांग्रेस सरकार? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सीधा हमला देखने को मिला है। 1979 में राज्यसभा में जिस बहस में इंदिरा गांधी को पैसे दिए जाने की बात अमेरिकी राजदूत मोइनिहान की किताब में दर्ज है, उसका जिक्र मैं आज आपके लिए कर रहा हूं। निक्सन और किसिंजर की बातचीत में भी कांग्रेस को मैनेज करने की योजना पर बात हुई थी। अगर यह सब सही है तो सवाल है कि क्या हमारी सरकारें विदेशों से मैनेज होती रही हैं? इस पूरे मामले में एक नाम सामने आ रहा है, वो है रविंद्र सिंह। लेकिन रविंद्र सिंह कौन थे? दुबे का दावा है कि साल 2004 में यूपीए सरकार बनने के बाद रॉ के संयुक्त निदेशक रविंद्र सिंह को सीआईए का डबल एजेंट भी बताया जाता रहा। उसको अमेरिका भगा दिया गया और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। कांग्रेस की सरकारों को लेकर दुबे ने कहा कि साल 2014 तक अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत की सरकार को या तो केजीबी चला रही थी या सीआईए, और कांग्रेस और गांधी परिवार इन दोनों एजेंसियों की कठपुतली थे। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में कहा कि कांग्रेस को सीआईए द्वारा 2 बार फंडिंग मिली। पहली बार केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को हराने के लिए और दूसरी बार लोकसभा चुनाव में खर्च के लिए। उन्होंने कहा कि यह फंडिंग FERA विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, जो आज के PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम जैसा है, उसका खुला उल्लंघन है। दुबे ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत में लगभग 300 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात सामने आई थी। इस बातचीत को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इंदिरा गांधी को यह पैसे सीधे दिए गए। निशिकांत दुबे ने 10 मई 1979 को राज्यसभा में हुई बहस का हवाला देते हुए कहा कि उस समय के गृह मंत्री श्री पटेल ने खुद यह स्वीकार किया था कि अमेरिका ने कांग्रेस को चंदा दिया। उन्होंने अमेरिका के भारत में राजदूत रह चुके पैट्रिक मोइनिहान की किताब को इसका सोर्स बताया है। बीजेपी सांसद ने 2004 में मनमोहन सिंह सरकार के सत्ता में आने के बाद गायब हुए रॉ के तत्कालीन संयुक्त निदेशक रविंद्र सिंह के मामले को भी उठाया। दुबे का आरोप है कि रविंद्र सिंह सीआईए के लिए भी काम कर रहे थे और कांग्रेस सरकार ने उन्हें जानबूझकर अमेरिका भेजा। उन्होंने पूछा कि साल 2005 से 2014 के बीच यूपीए सरकार ने रविंद्र सिंह को वापस लाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह निश्चित है कि निशिकांत दुबे के इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म होगा और विपक्ष पर हमले और तेज होंगे। अब सवाल यह है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी वाकई विदेशी खुफिया एजेंसियों की मदद से सत्ता में बनी रही, या ये सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है? एक तरफ सीआईए की रिपोर्ट, दूसरी ओर केजीबी की डायरी, और बीच में फंसी कांग्रेस की राजनीतिक विरासत। अगर ये आरोप सही है तो सवाल सिर्फ अतीत का नहीं, आने वाले चुनावों के भरोसे का भी है। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी विदेशी एजेंडे का मोहरा थी, या ये सब सिर्फ सियासी शोर है? जवाब आप तय कीजिए, लेकिन सवाल तो अब हर मंच पर गूंजेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे आयॉन भारत। नमस्कार।